नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे लेख की जो धर्म, सत्ता और पाखंड की उन जंजीरों पर सवाल उठाता है जिन्होंने समाज की आधी आबादी को न जाने कब से जकड़ रखा है। ये एक बहुत ही तीखा, काव्यात्मक और मेरे हिसाब से एक बेहद जरूरी विश्लेषण है। तो लेख की शुरुआत ही एक ऐसे सीन से होती है, एक ऐसे मंजर से जो हम सब ने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। हर गली में कोई बाबा, हर मोहल्ले में कोई मौलवी और हर स्टेज पर धर्म का कोई ना कोई ठेकेदार। और देखिए, सबके हाथ में माइक है, लेकिन टॉपिक सिर्फ एक ही है कि एक औरत को कैसे जीना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि धर्म के ये ठेकेदार आखिर हैं कौन? लेख के मुताबिक इनका जो अधिकार है वो ज्ञान से नहीं बल्कि किसी और ही चीज से आता है। और यहीं पर देखिए सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। लेखक के मुताबिक ये वो लोग हैं जिन्होंने शायद ही कभी कोई किताब उठाकर पढ़ी हो, लेकिन खुद को सीधे ईश्वर का मैनेजर समझते हैं। ये अपने किए पर तो कभी सवाल नहीं उठाते, लेकिन एक औरत के कपड़ों से लेकर उसकी हंसी और उसकी आज़ादी तक हर चीज पर फतवा देने के लिए हमेशा तैयार बैठे हैं। ये आप कह सकते हैं अज्ञानता और सत्ता का एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है। और मजे की बात ये है, या कहूँ कि दुख की बात, कि ये सोच किसी एक धर्म या पंथ की नहीं है, चाहे कोई खुद को बाबा कहे या मौलवी। लेखक का तर्क है कि डर पैदा करने का तरीका और उसका निशाना वो एक ही है। तो कंट्रोल करने का पहला हथियार क्या है? औरत की आज़ादी को समाज के लिए एक खतरे की तरह दिखाओ। ये जो सोच है ना कि औरत बाहर जाएगी तो समाज बिगड़ेगा, ये असल में समाज की नहीं बल्कि उस सत्ता की चिंता दिखाती है जो हिलने से डरती है। और अगर उसकी आज़ादी छीनना काफ़ी नहीं है तो फिर उसकी आवाज़ पर हमला करो। ये जो डर फैलाया जाता है कि औरत बोलेगी तो घर टूटेगा, ये असल में घर के टूटने का नहीं बल्कि उस पुरानी व्यवस्था के टूटने का डर है। और फिर आखिर में सबसे बड़ा दांव खेला जाता है। डर को बिल्कुल उसके पीक पर ले जाकर कहा जाता है, औरत आज़ाद हुई तो धर्म खतरे में है। मतलब एक इंसान की आज़ादी को सीधे सीधे पूरी की पूरी आस्था के वजूद से जोड़ दिया जाता है। तो इन सारी दलीलों को सुनने के बाद लेखक एक बहुत ही तीखा, बहुत सीधा सवाल करता है, क्या धर्म सच में इतना कमजोर है कि एक औरत से डर जाता है? और यही डर असल में पाखंड की जड़ तक ले जाता है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे कथनी और करनी का ये जो फर्क है, यही इस पूरे सिस्टम की बुनियाद है। तो ये लोग खुद को कैसे दिखाते हैं? ईश्वर के एजेंट, एकदम पवित्रता का चोला ओढ़े हुए। लेकिन जैसा कि लेखक बताते हैं, उस चोले के पीछे की कहानी कुछ और ही है। यहाँ आकर तो पाखंड बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। अपने लिए मोबाइल, गाड़ियाँ, पैसा, सत्ता, सब कुछ चाहिए, लेकिन औरतों के लिए, उनके लिए सिर्फ 3 शब्द हैं: संयम, मर्यादा और चुप्पी। ऐसा लगता है जैसे नियम बनाने वालों पर कोई नियम लागू ही नहीं होता। तो इस पूरे दोहरेपन को, इस डबल स्टैंडर्ड को लेखक एक ही लाइन में समेट देते हैं: खुद मौज करो, औरत गुलामी में रहे। तो अगर ये नियम बनाने वाले खुद ऐसे हैं, तो फिर ये सवाल तो उठेगा ही कि ये नियम आए कहाँ से, मतलब इन्हें बनाया किसने? यहाँ लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि असली खतरा ये ठेकेदार नहीं है, बल्कि वो अंधी भीड़ है जो बिना कोई सवाल किए इनके पीछे पीछे चलती है। और यही भीड़ इस दमनकारी सिस्टम को ताकत देती है। देखिए, लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर कोई कानून सच में ऊपर वाले का बनाया होता तो वो तो सबके लिए बराबर होता है ना। लेकिन जब हम असल में देखते हैं कि पुरुषों के लिए ढील ही ढील है और औरतों के लिए सजा, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ हो जाता है। इसका मतलब क्या निकलता है? सिर्फ एक, कि ये नियम ऊपर से नहीं आए, इन्हें नीचे बैठे मर्दों ने अपनी सहूलियत के लिए बनाया है। ये कोई दैवीय आदेश नहीं, ये तो इंसानी छल है। तो अब सवाल ये है कि इन इंसानी नियमों को लागू कैसे किया जाता है? वो क्या मशीनरी है, वो क्या तरीका है जिससे ये डर और गुलामी चलती रहती है? लेखक के मुताबिक ये पूरा कंट्रोल 3 तरह के डर पे टिका है। पहला है पाप का डर, अगर उससे बात ना बने तो दूसरा डर है जहन्नुम का, और अगर वो भी काम ना आए तो फिर सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल होता है सामाजिक बहिष्कार का डर। तो इन सब का मकसद क्या है? बस एक, डराओ, दबाओ और राज करो। तो जब ये पूरा सिस्टम समझ आ जाता है तो लेखक एक बहुत ही फंडामेंटल, एक बुनियादी सवाल पूछते हैं कि ये कैसा भगवान, ये कैसा धर्म जो आधी आबादी को बाकी आधी आबादी का गुलाम बना दे? और फिर वो सवाल आता है जो इन सबसे बड़ा है,
जो हर उस ठेकेदार की आंखों में आंखें डालकर पूछा जाना चाहिए कि तुम होते कौन हो, एक औरत की जिंदगी के फैसले लेने वाले। तो चलिए इस बातचीत को लेखक के एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही गहरे विचार पर खत्म करते हैं। वो कहते हैं, धर्म अगर इंसानियत से बड़ा हो जाए तो समझ लेना वो धर्म नहीं, सत्ता का हथियार है। इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार।